मैंने सबकी सुनी और जब मैरियट का बम धमाका हुआ था तो उस दिन इत्तेफाक से उस धमाके से ज़रा पहले, ज़रा से मुराद ये कि वो शाम से पहर को हुआ था वो वाक़या, और उस दिन दोपहर में हम उधर मौजूद थे। हमारे एक आध पुलिस इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के कुछ दोस्त भी थे वहाँ पर। तो उसको अब तो हुस्न इत्तफाक ही कहेंगे, क्योंकि अगर वहाँ होते तो इस वक्त आपसे बात ना हो रही होती। तो वो जब हम उठ के चले गए, अब एक ऐसी जगह जहाँ से आप जस्ट 2 घंटे पहले से आए हों और वहाँ इतना बड़ा वाक़या और इतने अफराद की हलाकत और वो सारा हो जाए, और उन दिनों तो ये पता ही नहीं होता था कि कहाँ कौन फट जाए और क्या हो जाए। तो औसान बहाल होने के बाद और इंसान को ज़रा सा ये पता हो कि जहाँ से मैं गुज़रा हूँ वहाँ अभी ये क़यामत टूट पड़ी है, तो एक ख़ास तरह से फील्स आते हैं, फिर बंदा उसमें रिकवर करता है अपने आप को, फिर गुफ्तगू चलती है। तो उसमें ऐसे ही बात चलते चलते एक दोस्त ने कहीं बात उठाई, उसने कहा यार ये इस्लामाबाद और लाहौर और कराची और ये वो यही क्यों इधर उधर क्यों नहीं हो रहे, मतलब उसने रिमोट एरियाज़ का नाम लिया। तो एक जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ही साहब थे, वो कहते हैं कि जिन्होंने इससे धमाके से जो रिज़ल्ट्स लेने होते हैं वो उनको ऐसी जगहों के जहाँ पर जिसका शोर ज़्यादा पड़े, जिसकी बात ज़्यादा, वो कहते हैं अब अगर भावलपुर या मुल्तान या इधर रोड़ी और सखर में हो जाए तो वो आपकी लोकल ख़बर होगी, लेकिन अगर आप वही वाक़या जो है वो किसी कॉन्सुलेट में या किसी और इस तरह के इदारे या रेड जोन में या इस तरह बड़ी बिल्डिंग्स, अब मैरियट भी जो ज़ाहिर है वो मेन इदारों के बिल्कुल करीब है, सामने है, तो वहाँ जब होती है तो उसका इंटरनेशनली शोर बहुत पड़ता है, उसके जो लीवरेज है उसकी इस्तात उसमें ज़्यादा होती है। ये जो उन्होंने टेक्निकल बातें आज वो सारी याद इसलिए आई कि अभी जो पिछला 4 हफ्ते या बल्कि 3-4 महीनों से मुसलसल वहाँ पर टारगेट किलिंग अहमदियों की जारी है, ढूंढ ढूंढ के जी एक ही शहर में ऊपर तले 4 शहादतें। फिर उसके बाद जाहिर है बंदे सोचने वाले सोच रहे हैं कि ठीक है आप लोगों ने वो सेकंड अमेंडमेंट कर दी, आप लोगों ने वो 84 का ऑर्डिनेंस जो है उसको एक्टिवेट कर दिया, आपने उसके बाद तौहीन और ब्लास्फेमी के कवानीन इंट्रोड्यूस करवा के उनकी आड़ और उनकी थ्रेट में और स्क्रू टाइट किए, आपने वहाँ पर उनके जो आर्गन्स हैं जिस वक्त आप यानी मीडिया आर्गन्स और कम्युनिकेशन के टूल्स वो सारे सिस्टमेटिकली ब्लॉक किए, पैमरा के थ्रू आप लोगों ने जो जो कुछ बदनीतियाँ और स्टेट स्पॉन्सर्ड किस्म की आपके जो राइट्स की परसिक्यूशन है, बल्कि अपने अवाम के ज़िंदा रहने और आप उनके राब्ता रखने, बोलने, बात करने, इजहार की परसिक्यूशन है, उसको वहाँ पर जायज़, मुबाह और हलाल करार दिया इन लेवल्स पर। ये काम तो आप करते आ ही रहे थे, फिर उसके बाद चुन के टारगेट करके कत्ल करना और फिर उसका कोई साईं खसम ना बनने देना, कोई वाली वारिस ना होना, फिर आपकी स्टेट की, आपके रियासती इदारों की चुप, ये बहुत मीनिंगफुल है। और इसके जो मीनिंग्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं तय हो रहे होते, इसके मीनिंग्स और इसका जो फॉल आउट है वो इंटरनेशनल सतह पे देखा जा रहा होता है। वरना अकल नहीं मानती कि एक चुन के एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके आप जिम्मे कुछ भी नहीं लगा सकते, कोई जुर्म, कोई उनका किसी जगह इन्वॉल्वमेंट, कहीं उनका किसी चीज़ में पाया जाना, उनसे कुछ बरामद होना, उनके किसी ऐसे एक्टिविज़म या उनकी किसी ऐसी सरगर्मियों का कोई जिक्र, वो तो आपको पिछले 60-70 साल में नज़र नहीं आ रहा। ये और बात है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मुल्क के लिए कुछ बनाया गया है, या जो 5 साल मंसूबे थे, या आपकी जब फॉरेन पॉलिसी थी,
या जिस वक्त आपकी एक आपके मईशत में उसकी कोई वैल्यू थी, कोई रेट थी आपकी, या कोई उसका आप किसी शुमार कतार में थे, तो उस वक्त आपके जिम्मेदारों में अहमदी मौजूद थे। प्लानिंग कमीशन में आपके सरताज अजीज़ और इस तरह के जो लोग हैं, शौकत अजीज़, ये तो एम अहमद ने घड़ के दिए हैं, तैयार करके दिए हैं, उनके अप्रेंटिस में शुमार होने के लायक थे ये। और साहबजादा याकूब या मंजूर कादर, वो सर ज़फ़रुल्लाह खान की देन थे। वो बने वो इस सिस्टम को वो लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे। ये थोड़ी है कि मतलब भुट्टो अपना अयूब खान के सेटअप में जुल्फी की हैसियत से एंटर होने वाला एक स्मार्ट बॉय जो है वो कुछ अरसा वज़ीर ख़ारजा बने और फिर वो हेनरी किसिंजर और इस तरह के लोगों के आगे वो कहे घास खाने और फलां कर लेंगे और हम एटम बम बना लेंगे। वो जो कुछ भी आपके दावे थे उसके जो आपकी पहली उसकी कैपेबिलिटी थी, उस पर काम तो आपको प्रोफेसर सलाम और उनकी टीम करके दे रही थी। लेकिन आपने चूंकि एक ऐसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया कि जी ये जो हैं ये गद्दार भी हैं वतन के और ये इस्लाम के भी ट्रेटर्स हैं। यानी जो इस्लाम के ट्रेटर्स हैं, उस ज़माने में आपके जो वफूद दुनिया में आते थे उनको जुमा पढ़ने के लिए करीब करीब यूरोप में या अमेरिका में या अफ्रीका में कोई मस्जिद नज़र नहीं आती थी, सिर्फ अहमदिया मसाजिद अवेलेबल होती थी जहाँ पे आप वो जुमा पढ़ सकते थे। ये 70s और 60s की बातें हैं। 80s, खैर उसके बाद तो फिर जो आपने यूं सर के बल जाना नीचे शुरू किया है, उस हिस्से को अभी फ़िलहाल छोड़ें। मगर जब आप ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, जब ये सारे प्रोसेस आपके डेवलपमेंट में होते हैं, तो उसमें आपने तो झूठ घड़ा था। उस झूठ के साथ या आपकी उंगलियों पर नाचने और जिस तरह की आपको एस्टेब्लिशमेंट के इदारों को और इस तरह झूठ घड़ के पेश करके उसको बिल जबर नाफिज करने वाले स्टेट के इदारे जो हैं, उनको जो अगर आगे से वो मटेरियल मिल जाए जो उनकी मर्जी के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे या उस तरह रद्द अमल देना शुरू कर दे, तो उनका झूठ चल जाता है। लेकिन जमात अहमदिया और अफराद जमात अहमदिया के केस में तो आपको इसके उलट मिला। अब मुझे मज़हब के नाम पर खून वाली किताब में से वो वाक़यात कहीं कहीं स्ट्राइक करते हैं कि बाप के सामने आप बेटे का सर कुचल रहे हैं ईंटों से और उसको कह रहे हैं कि हाँ तुमने अब अहमदी रहना है कि नहीं रहना। ये 74 में आप गुजरांवाले में ये हरकतें कर रहे थे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। जो रिजल्ट आप चाहते थे कि ये मादर पिदर आज़ाद हो के डंडे बलडे लेके और बंदूकें और वो पता नहीं क्या और दहशतगर्द बन के इश्तिहारी हो के आपके सामने आ जाएं अहमदी, ये रिज़ल्ट आपको पाकिस्तान की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में हर हरबा आजमाने के बावजूद नहीं मिला। लेकिन इसके ख़िलाफ़, इसके बिल्कुल उलट आपको एक चीज़ ऐसी डेवलप होती हुई भी नज़र आई कि जिस पे इंटरनेशनल इदारे, इंटरनेशनल हुकूमतें, दूसरे ईवान वो मुतहर्रिक हो रहे थे और वो रिज़ल्ट वहाँ से आ रहा था और उसको आप ज़ाहिर नहीं बताते। लेकिन जिस वक्त आपकी फ़ॉरेन ऑफिस को, आपके वज़ीर ख़ारजा को, आपके बाकी वफूद को या दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर आप जाते हैं तो आपसे बात होती है, तो इस वक्त तो आपको हाईएस्ट लेवल से जवाब मिल रहा होता है और लोग अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे होते हैं। वजह यह है कि एक ही ह्यूमन स्टफ़ है, वो पाकिस्तान में आप उस ह्यूमन स्टफ़ के मत्थे कुछ लगा नहीं सकते। जिस दिन आपने रब्वा में 100 कनाल ज़मीन स्टेट स्पॉन्सर्ड कब्ज़ा करवा के मौलवियों को, ख़त्म नबूवत वालों को वहाँ मस्जिद बनाने और अहमदियों के घरों को मिसमार करके वहाँ पे अहमदी ख़रीदी हुई ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करवा के वो सो कार्ड मुस्लिम कॉलोनी बना के दी थी, अगर जमात अहमदिया के अफराद की जो डोरियाँ हैं वो उनकी खुदा ताला से ताईद याफ्ता और आसमानी फ़िरासत रखने वाली लीडरशिप की हाथों में बिल्कुल मजबूती से ना बंधी होती और पूरी तरह उनके कंट्रोल में अपनी लीडरशिप के अंदर वो ह्यूमन स्टफ़ ना होता, तो उस 100 कनाल पे ही आपको पता चल जाता। अकल की बात करें कि मतलब एक तरफ
60-70 हज़ार का बसता हुआ आबाद शहर है, वो उधर से चल पड़ता दरिया तक, या आपको वहां धकेल देता, या आपका इलाज मतलब कब्जा उसका लेना कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन जमात अहमदिया की लीडरशिप की उस वक्त ये अप्रोच, उस वक्त भी ये अप्रोच थी कि इन मुलवानों की तो टोटल रेट जो है वो ये एक रजीम और एक मौजूदा सेटअप है जो इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है।